वैसे तो आंवले का स्वाद खाने में बड़ा ही कसेला होता है, लेकिन आज हम आंवले से कुछ ऐसा तैयार करेंगे जो कि बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को सभी को पसंद आए। आज हम आंवले से नो कुकिंग नो बेकिंग, बिना गैस जलाए और बिना किसी झंझट के 2 प्रकार की आंवला कैंडी तैयार करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन प्रसाद रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आंवला कैंडी बनाना बड़ा ही आसान है। आंवला कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम आंवले तैयार करेंगे। इसके लिए हम मार्केट से कच्चे आंवले लेंगे। आंवले लेने के बाद सबसे पहले हम आंवलों को साफ करके धो करके तैयार कर देंगे। साफ करके धुले हुए आंवलों को अब हम किसी भी एयर टाइट पॉलीथीन, ये देखिए ये पॉलीथीन कहीं भी किसी भी शॉप में हमें आसानी से मिल जाती है, या फिर आप नॉर्मल पॉलीथीन में भी रख सकते हैं। इन्हें हम किसी पॉलीथीन में इस तरह से रखकर पॉलीथीन को लॉक कर लेंगे इस तरीके से। अब ये लॉक करी हुई पॉलीथीन को हम फ्रीजर में 5 से 6 दिन के लिए रख देंगे। 5 से 6 दिन में इन पर बर्फ जमकर तैयार हो जाएगी। अभी 5 दिन के बाद मैंने फ्रीजर से आंवले निकाले। 5 दिन के बाद फ्रीजर से आंवले निकालने पर हम देखते हैं कि आंवले इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। इन पे पूरी बर्फ़ बन जाती है और आंवले बिल्कुल टाइट हो गए हैं। अब हम इन आंवलों को किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए आंवले हमारे कितने टाइट हैं और आंवलों पे बर्फ़ जमी हुई है। अब हम इन आंवलों को ढककर 5 से 6 घंटे के लिए नरम हो जाने देंगे और इनको हम ढक देंगे। ये देखिए आंवलों को रखकर मुझे 5 से 6 घंटे हो गए हैं और चलिए अब चेक करते हैं आंवलों को। ये देखिए आंवले अभी हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। पहले आंवलों पे बिल्कुल बर्फ़ जमी थी, 5 से 6 घंटे रखे तो आंवले नरम हो गए हैं। अब हम चलते हैं आंवला कैंडी बनाने की ओर। इसके लिए हम सबसे पहले आंवलों को इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से तोड़कर अलग कर लेंगे। आंवलों से जूस भी निकलता है, इस जूस को भी हम इसी में रहने देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अलग अलग बाइट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी कैंडी बनाकर तैयार कर ली है और इसके बीज अलग कर लिए और कैंडी भी हमारे सारे इक्वल शेप में आई हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हमारे आंवले तो तैयार हो गए हैं। अब हमने ये आधा किलो आंवले लिए हैं। आधा किलो आंवले के लिए हम लेंगे आधा किलो चीनी। ये आधा किलो चीनी है। अब बड़ी ही आसान है आंवला कैंडी बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये आंवला कैंडी हमने तोड़कर अलग करी हुई है, इसके ऊपर हम डाल देंगे ये आधा किलो चीनी। पूरी आधा किलो चीनी इस तरीके से हम डाल देंगे और अब हम इस चीनी को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरीके से। इसको हम ज़्यादा नीचे भी नहीं करेंगे, चीनी को आंवले के ऊपर ही रहने देंगे। अब हम इन चीनी डले आंवलों को 20 से 22 घंटे के लिए, 20 से 22 घंटे के लिए यानी कि 1 दिन के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। जब हम 20 से 22 घंटे बाद इस आंवले को देखेंगे तो ये चीनी हमारी अच्छे से कैंडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब हम इसे ढक देंगे और 20 से 22 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अभी आंवला कैंडी को बनते हुए 20 से 22 घंटे हो गए हैं और चलिए चेक करते हैं। ये देखिए आंवला कैंडी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए चीनी इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है और चीनी बिल्कुल ही मेल्ट हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल कर आप अलग कर देंगे। अब इनको, ये देखिए कितनी परफेक्ट कैंडी बनी है।
इसी प्रकार से अब सारी कैंडी आप निकाल कर अलग कर दीजिए। ये देखिए एक कैंडी को हम चेक करेंगे। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम और बिल्कुल ही टेस्टी कैंडी बनी है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं आंवला कैंडी खाने के। या तो आप इस तरीके से भी आंवला कैंडी खा सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो आप खट्टी मीठी आंवला कैंडी खाना चाहें तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि चटपटी कैंडी हमारी किस प्रकार से बनेगी। अगर आप चटपटी या मसाला कैंडी खाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किसी बाउल में ऐसे कैंडी निकाल लेंगे। यहाँ हमने सारी कैंडी निकाल ली है और थोड़ा सा इसमें जूस बचा है। आप चाहें तो इस बचे हुए जूस से आंवला जूस बनाकर पी सकते हैं। अब हम चटपटी कैंडी बनाएंगे। चटपटी कैंडी बनाने के लिए हमने बाउल में कैंडी निकाल ली है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे स्वाद अनुसार ब्लैक पेपर और स्वाद अनुसार टेबल सॉल्ट। और ये देखिए ये हमारी चटपटी कैंडी तैयार है। अब आप चाहें तो चटपटी कैंडी खाएं या आप चाहें तो नॉर्मल इस तरीके की कैंडी खाएं। ये देखिए हम एक तोड़कर चेक करेंगे आंवला कैंडी कितनी सॉफ्ट और नरम कैंडी बनी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अभी हमारी बड़ी ही आसानी से दो प्रकार की आंवला कैंडी बनकर तैयार हुई है। ये हमारी सिंपल प्लेन कैंडी है और ये हमारी मसाला कैंडी है। अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 2 महीने तक आप इन्हें स्टोर करके रखें तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम इस आंवला कैंडी को, बनी हुई आंवला कैंडी को धूप में कम से कम 2 दिन के लिए सुखाएंगे। 2 दिन या 3 दिन के लिए सुखाएंगे। अगर गर्मी है तो एक ही दिन में कैंडी सूख जाती है। अगर ठंडी का मौसम है तो 2 या 3 दिन लगेंगे कैंडी को सूखने के लिए। और ये सूख कर बिल्कुल अच्छी सी तैयार हो जाती है। और फिर आप इन सूखी हुई कैंडी को किसी भी एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और 2-3 महीने तक खा सकते हैं। बिल्कुल ही टेस्टी और हेल्दी आंवला कैंडी बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सुमन प्रसाद रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।